जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हाँ मित्रों, शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि के अंतर्गत आप गोचर करने वाले हैं। इसका तुला लगन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए देखते हैं। तुला लगन के अंत में शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मित्रों, जो पंचम भाव है वो हमारा पूर्व पुण्य का कहते हैं, संतान का है, ज्ञान का है, शिक्षा का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। अब यहाँ पर जब शनिदेव आ जाते हैं तो सबसे पहले कि जो भी अभी आपने कुछ समय पहले जो भी आपने कर्म करे थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ सालों से जिन कामों में आप लग रहे थे, अच्छे या बुरे काम, तो कहीं ना कहीं उन कामों के जो फल हैं, उन कर्मों के फल को शनिदेव अब यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अगर आपने पॉजिटिव मतलब कुछ अच्छे काम किए थे, सकारात्मक हैं उनके, तो उनके वहाँ पे परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपने कुछ नेगेटिव या नकारात्मक कार्य किए हैं तो वहीं पर ये नकारात्मक परिणाम को भी लेकर आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनिदेव क्योंकि स्वग्रही अवस्था में रहेंगे तो एक तो सबसे पहले आपको संतान सुख दे सकते हैं, मतलब संतान प्राप्ति करा सकते हैं। क्योंकि शनि का काम सुख की बात अगर आप जिस प्रकार से करें तो शनि तो यहाँ पे वैराग्य का कारक ग्रह होता है शनि, तो आप सुख नहीं, आप ये देख सकते हैं कि शनि यहाँ पर आपको संतान प्राप्त करा सकते हैं। वो उसके लिए निर्भरता रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत क्या दशा अंतदशा चल रही है और साथ ही आपके क्या ग्रह स्थिति है, वो सब निर्भर उस पर करता है। इसी के साथ शनिदेव पंचम भाव क्योंकि ज्ञान का है, शिक्षा का है, तो ये ज्ञान भी कैसा ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, एक रिसर्च वाला ज्ञान, एक गुप्त रहस्यों से संबंधित ज्ञान आपको यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या का ज्ञान आपको दे सकते हैं, तो वो सब यहाँ पर प्राप्त करा सकते हैं। रिसर्च से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर ही आपको फ़ायदा देने वाले रहेंगे। क्योंकि चतुर्थेश बनकर भी पंचम में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन भी, आपकी प्रसन्नता भी पंचम से संबंधित, अपनी संतान को लेकर आपकी प्रसन्नता रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपका मन अपनी संतान में रह सकता है, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा के अंतर्गत एजुकेशन से रिलेटेड रह सकता है। साथ ही प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी यहाँ पर शनिदेव आपको मतलब इस प्रकार का रिजल्ट देने वाले हैं कि मतलब आपके कुछ प्रेम संबंध बन सकते हैं, उस तरीके की स्थिति बन सकती है। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपको बार बार आपका मन करेगा कि मैं किसी न किसी व्यक्ति के साथ प्रेम करूं, प्यार करूं, इस तरीके के भाव आपके अंदर जागृत हो सकते हैं। साथ ही आकस्मिक रूप से धन लाभ की हम बात करें तो वहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर शनिदेव नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि शनि का जो प्रभाव रहता है वो धीरे धीरे वाला रहता है। और ये भी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी लाभ भाव, आय भाव पर पड़ेगी, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, तो वो सब प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, शनिदेव की सबसे पहले दृष्टि में हम बात करें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि यहाँ पर मेष राशि आती है, तो यहाँ पर नीच दृष्टि रहेगी। अब यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है जो कि आपके जीवन साथी का भाव है, और यहाँ पर राहु भी गोचर करेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, मतलब अपने पार्टनर की गलतियों को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, उनके लिए आप संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वैवाहिक जीवन के लिए आपका संघर्ष जारी रहेगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। उनकी गलतियों को छुपाने का प्रयास आप कर सकते हैं, ये शनिदेव का प्रभाव रहेगा। शनिदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं वैवाहिक मतलब लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या व्यापार के अंतर्गत आपको काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास आपके बढ़ाने वाला है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। या फिर क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप सोशल सर्विस में अगर आप रुचि रखते हैं, मतलब विशेष तौर पे, तो वहाँ पर भी आपकी मतलब एक तरीके से जनता की सेवा में भी आपकी विशेष रूप से पराक्रम और मेहनत आपका बढ़ने वाला है। इसके बाद देखिए, शनिदेव का अगर हम बात करें तो शनिदेव की सातवीं दृष्टि, सीधी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, 11वें घर पर, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। अब शनिदेव की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती और वहाँ पर भी सिंह राशि शत्रु दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति में ये एक तरीके से बाधा बनाएंगे, या जो भी इच्छाएं होंगी वो बहुत मेहनत के बाद, बहुत समय होने पर बड़ी देरी से पूर्ति होती हुई इनकी नज़र आएगी, ये हम कह सकते हैं। आपका ये साथ ही ये मित्रों का भाव है, तो मित्रों के साथ कुछ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है,
और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मित्रों के लिए संघर्ष मतलब आपकी मेहनत, आपका पराक्रम हो सकता है और साथ ही वहाँ पे कुछ तनाव की स्थिति भी मित्रों के लिए दिखती है। इसी प्रकार क्योंकि भाव चाचा का है, बड़े भाई बहनों का है, उनके साथ भी आपका काफ़ी प्रयास रहेगा, काफ़ी संघर्ष रहेगा और उसके बाद भी मतलब वहाँ पे तनाव जैसी मतलब संबंध वहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप नेटवर्क सर्कल की बात भी करें तो उसको बढ़ाने के लिए भी अगर आप प्रयास रहते हैं तो वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर आप आय की बात करें तो क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती तो ये आय के लिए अच्छा नहीं रहेगा, या आय आपकी बढ़ेगी भी तो बहुत स्मॉल पैकेजेस के रूप में बढ़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको मेहनत या प्रयास आपको जारी यहाँ पर रखने ज़्यादा पड़ेंगे। इन सब चीज़ों से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने मित्र, अपने बड़े भाई बहन और अपने चाचा के साथ संबंधों को सुधारने का ही प्रयास रखना, वहाँ पर कुछ गलत मत बोलिएगा, क्योंकि शनिदेव की यहाँ से दशम दृष्टि रहेगी, कर्म दृष्टि रहेगी, आपकी वाणी के भाव पर शत्रु दृष्टि है। तो आपको अपनी वाणी की जो कड़वाहट है, अगर यहाँ पे कड़वी वाणी कर सकते हैं शनिदेव, तो उस पर आपको नियंत्रण लगाना होगा, ध्यान रखना होगा। ये एक विशेष प्रयास आपके कराने, कर्म दृष्टि विशेष तौर पे आपको इस समय के अंतर्गत जो कर्म रहेंगे वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए आप जिम्मेदारी मतलब काफ़ी उठाते हुए नज़र आएंगे, ये कह सकते हैं, या परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कुटुंब का भाव है। तो ये कुटुंबजनों के अंतर्गत परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ाएंगे, साथ ही परिवार वालों के साथ भी, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती, वहाँ प्रयास भी आ जाता है, संघर्ष भी आ जाता है, उसके बावजूद भी संबंधों में भी थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही शनिदेव यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं, गोचर करके बता रहे हैं पंचम भाव में कि आपको पेट से संबंधित परेशानी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि आपके मुख पर भी रहेगी। गलत खान पान से बचिएगा, नहीं तो ये पेट में कब्ज जैसी समस्या भी आपके बना सकते हैं, क्योंकि शनिदेव एक ठंडे ग्रह हैं और जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि आपका पेट का स्थान है जहाँ पे जठराग्नि है, तो उसको ठंडा कर देंगे, तो आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर कर सकते हैं, जिसके कारण आपको पेट से संबंधित परेशानियाँ, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब समस्या भी यहाँ पर बना देते हैं। तो विशेष तौर पे आपको यहाँ पे, और साथ ही शनिदेव की क्योंकि कर्म दृष्टि धन स्थान पर है, इसका मतलब आपको धन संचय करने के लिए विशेष मेहनत शनिदेव आपको सिखाएंगे किस प्रकार से, क्योंकि पंचम में बैठे देखो शनि का काम एक तरीके से स्ट्रिक्ट टीचर है, जो दंड देकर व्यक्ति को ज्ञान देता है, इस प्रकार आप समझिएगा। तो यहाँ पर शनिदेव वो सिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको धन संचित करना होता है, क्या परिस्थितियाँ बनती है, उन सब परिस्थितियों का अभ्यास आपको कराएंगे और आपको धन संचय करने की जो कला होती है उसको भी यहाँ पे सिखाने वाले रहेंगे, या आपको बाध्य कर देंगे कि आपको धन संचित करना चाहिए। तो यहाँ पर शनिदेव इस तरीके के प्रभाव आपको दे सकते हैं। अब आपको उपाय क्या करनी चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पर एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, खान पान का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, गलत खान पान बिल्कुल मत करिएगा, और साथ ही माता काली के पंचाक्षरी मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।